हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था गू चैंग खाने के लिए गेटकीपर के साथ में बहस कर रहा होता है। गेटकीपर बोल रहा होता है मुझे माफ करिएगा, पर मुझे यहाँ पे मिस जूनी तथा खाना देने के लिए कहा था ना, मैंने आप लोग को दे दिया है, इससे ज्यादा खाना मैं आप लोग को और नहीं दे सकता। लेकिन तभी वहाँ पे गू चैंग के बंदे गेटकीपर को पकड़ लेते हैं और जो हमारा गू चैंग होता है वो दौड़ते हुए वेयरहाउस की तरफ जाने लगता है। तो अभी वहाँ पे जुई आते हुए बोलती है गू चैंग आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। खुश होते हुए गू चैंग बोल रहा होता है सिस्टर फाइनली आप वापस आ गई। जुई बोल रही होती है गू चैंग तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। मैंने यहाँ जाने से पहले तुम्हें कहा था कि तुम्हें सप्लाई ढूंढने के लिए बाहर जाना है और मेरे कहे के मुताबिक ना तुम्हें इस वक्त बेस से बाहर होना चाहिए था। तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बहाने बनाते हुए गू चैंग बोल रहा होता है कि मुझे कुछ दिक्कतें आ गई थी, इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए ना वापस आ गया। वैसे सिस्टर आपको पता है मैं वेयरहाउस पे आया था खाना लेने के लिए, लेकिन इस गेटकीपर ने हम लोग खाने के लिए एकदम बेकार सा मीट दे दिया। सच कहूँ तो ये गेटकीपर ना आपकी बात नहीं मान रहा और अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए ना यहाँ पे सभी लोगों को परेशान कर रहा है। जो इसने हम लोग खाने के लिए दिया था ना, कोई भी इंसान वो नहीं खा सकता। गेटकीपर बोल रहा होता है बॉस जुई ये झूठ कह रहे हैं, मैंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तभी जुई उसे रोकते हुए बोलती है गेटकीपर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जुई नोटिस करती है वाइल्ड बोर के मीट को जो कि नीचे गिरा हुआ होता है। गुस्से में जुई बोल रही होती है गू चैंग इसे उठाओ। गू चैंग बोल रहा होता है सिस्टर आप कहने क्या मतलब है। जुई बोल रही होती है लगता है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा कि इस पीस को उठाओ। तुम बोल रहे हो कि वाइल्ड बोर का मीट एकदम कचरा है और बिल्कुल ही बेकार है, पर तुम्हें पता है इस वाइल्ड बोर को पकड़ने के लिए हमारे बेस के 3 लोग काफी इंजर्ड हो गए। फाइट के बीच में 2 लोगों ने ना अपने हाथों को खो दिया और उनमें से एक तो अभी तक कोमा में है। सिर्फ इस वाइल्ड बोर को पकड़ने की वजह से वो बना जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और ऐसे में तुमने यहाँ पे एक बंदे के खाने को जमीन में फेंक दिया। तुम्हें क्या लगता है बेस के ऊपर जो खाना है वो फ्री में आता है क्या। यहाँ पे हर एक दाने खाने के लिए एक ड्रॉप वाटर के लिए सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि जो खाना तुम यहाँ पे आराम से खा रहे हो ना, कितने लोग उस खाने के लिए अपनी जान गवा बैठे हैं। ऐसे में तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम खाने को वेस्ट कर सकते हो। इस बेस में किसी के पास भी ना ये हक नहीं है कि वो खाने को वेस्ट कर सके। इतनी हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं है ना कि मैं खाने को वेस्ट करूं। क्या यहाँ पे खाने को वेस्ट करते हुए एक बार के भी तुम्हें शर्म नहीं आई क्या। जुई की बातों को सुनते हुए गू चैंग और उसके बंदे काफी शर्मिंदा हो गए होते हैं। जियाओ लैंग सोच रहा होता है कि लड़की काफी सीरियस हो चुकी है। एक बात तो कहना पड़ेगा कि ये खाने की ना काफी ज्यादा वैल्यू करती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसका बिहेवियर काफी ज्यादा अलग होता है, लेकिन जब यहाँ पे सीरियस मैटर के बारे में बात आई तो एक लीडर की तरह बात कर रही है। इसके यहाँ पे सिर्फ कुछ बातें बोलने की वजह से इसके लोग काफी दुखी हो चुके हैं और वो लोग अपनी गलती को ना महसूस भी कर पा रहे हैं। पर यहाँ पे मुझे ना इसके छोटे भाई में काफी ज्यादा गड़बड़ दिख रही है। आखिर यहाँ पे इन दोनों भाई बहनों के बीच में इतना अंतर कैसे हो सकता है। बड़ी बहन एक अच्छी लीडर की तरह है और वह छोटा भाई बिल्कुल एक करप्ट मिनिस्टर की तरह है जो कि अपने ही किंगडम के अंदर चोरी करना चाहता है। गू चैंग की गर्लफ्रेंड बोल रही होती है सिस्टर जुई मेरे को माफ कर दीजिए, यहाँ पे सारी की सारी गलती ही ना मेरी है, प्लीज आप मेरी गलती के लिए ना गू चैंग और बाकी लोगों को ब्लेम मत करिए। वही जो हमारी जुई होती है वो चिढ़ते हुए गू चैंग गर्लफ्रेंड घूरती है। गू चैंग बोल रहा होता है रन तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हें यहाँ पे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चिढ़ते हुए जुई बोल रही होती है कि आखिर तुम हो कौन और अंदर कैसे आई। तभी जो वो लड़की होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। गू चैंग बोल रहा होता है सिस्टर ये रैन है और ये ना एक बहुत ही भोली और प्यारी सी लड़की है, आपके चिल्लाने की वजह से डर रही है, इसके ऊपर मत चिल्लाइए। जुई सोच रही होती है कि मैंने क्या किया, मैं तो बस सिंपली यही पूछा है कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या इतने से मेरी लड़की डर गई क्या। जुई बोल रही होती है गू चैंग अब ये मत बोलना कि लड़की वो इमरजेंसी थी जिसकी वजह से तुम फूड सर्च को छोड़ के यहाँ पे बेस पे आए हो। गू चैंग बता रहा होता है सिस्टर इसका नाम है रेन होंग। अभी थोड़ी देर पहले ना हम लोग खाने के सप्लाईज को ढूंढ रहे थे, तब हमने देखा सुपरमार्केट के अंदर रेन को जो कि छुप रही थी। आपको पता जहाँ पे छुपी हुई थी ना वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज थे और अगर वक्त में वहाँ पे नहीं पहुँचता तो पक्का से रेन को मार देते। हमने जब रेन को वहाँ से बाहर निकाला तो हमें पता चला कि रेन ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है और वो खुद को बचाने के लिए सुपर मार्केट के अंदर सिर्फ चुपचाप बैठी हुई थी। रेन की कहानी जान के मुझे इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगा। मुझे लगा कि अगर ये बाहर रहेगी तो ये पक्का से मारी जाएगी, इसी वजह से इसको बचाने के लिए ना मैं यहाँ पे लेके आ गया। जियाओ लैंग सोच रहा होता है क्या ये लड़की काफी दिनों से भूखी है। हमारे चाइनीज के अंदर ना ये कहावत काफी ज्यादा फेमस है, अगर एक इंसान का पेट भरा हुआ है तो उसे 5 स्टार खाना भी ना काफी ज्यादा बेकार लगेगा, वह जिस बंदे का पेट खाली है उसे बेकार खाना भी ना काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा। मुझे यहाँ पे 5 स्टार रिव्यू चाहिए और ऐसे में अगर मैं एक भूखे इंसान को खाना खिलाऊंगा तो मेरे को पक्का से अच्छे रिव्यूज मिल जाएंगे।
ऐसे कस्टमर की तो मुझे काफी तलाश थी। जुई बोल रही होती है गुचैंग, मेरे भाई होने के बावजूद भी तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? लगता है कि तुम बेस के रूल्स के बारे में ना पूरी तरीके से भूल चुके हो। ऐसे लोग जिन्हें कोई भी हिस्ट्री नहीं है ना, हमें लेके नहीं आ सकते। जब तक एक इंसान के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा ना हो जाए, उस बंदे को हम बेस पे लेके नहीं आ सकते, क्योंकि किसी को भी बेस पे लेके आने का मतलब है सभी लोग की जान से खेलना। गुचैंग बोल रहा होता है, सिस्टर मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे रैंक के ओरिजिन के बारे में सब कुछ पता किया है। इसकी ना एक बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री रह चुकी है और इसके बारे में हर एक चीज के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। जो हमारे रैंक के फादर थे वो इस पूरी सिटी के सबसे अमीर इंसान थे, और वही जो रैन की मदर थी ना, वो एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट थी। आप ऐसा कह सकते हो कि रैन बॉन्ड से ही ना एक नोबल लेडी है। देखो सिस्टर, मुझे पता है कि हाउ जेन आपके साथ में बहुत बुरा किया था और उसके बाद से किसी के ऊपर भरोसा करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, पर मैं गारंटी कर सकता हूँ कि रैन ना काफी ज्यादा अलग है। ये बिल्कुल भी उस कमीने हाउ जेन जैसी नहीं है। सच कहूँ तो रैन जैसी काइंड और प्योर हार्ट वाली लड़की मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। इसे बाहर की दुनिया में अकेले मरते मैं नहीं देख सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको लेके आ गया। और मैं गारंटी कर सकता हूँ ना कि मैं इसको लाके कोई गलती नहीं करी है, ये एक अच्छी लड़की है। जुई सोच रही होती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा खुद का भाई ही मेरी गलतियों को मेरे खिलाफ यूज करेगा। जुई के साथ यहाँ बोल रही होती है ब्रदर चैंग, आखिर आप हाउजान वाले मैटर को यहाँ से कंपेयर कैसे कर सकते हो? हाउजान के वक्त भी हमारे सिस्टर जुई ने ना कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। वो तो इस कमीने ने इतनी कमाल की एक्टिंग करी थी कि हम सभी लोग को बेवकूफ बना दिया था। ऐसा तो नहीं था ना कि सभी लोगों ने मना किया हो कि उसको अंदर एंटर मत करवाना, और उसके बाद भी सिस्टर जुई ने उसको अंदर एंटर करा लिया। उस बंदे की एक्टिंग के सामने हम सभी लोग बेवकूफ बन गए थे और इसी वजह से वो बंदा अंदर एंटर कर पाया। और अगर हम लोग सर्च करें तो ये चीज तो सबक की तरह होनी चाहिए थी ना। हाउ जियान को लाके मैं देख लिया कि वो कितना बुरा इंसान था। हो सकता है कि लड़की रैन ये भी एक बुरी इंसान हो और बस हम लोगों के सामने ना अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही हो। पता नहीं किसको देख के लग रहा है ना कि ये काफी अच्छी एक्टिंग कर रही है। जितना इनोसेंट आप इसको बोल रहे हो ना, ये उतनी भोली है नहीं। तभी गुचैंग के बंदे बोल रहे होते हैं कि किसी को भी तुम शक्ल जज नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम लोगों को तो कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तुम्हें पता तुम लोग दिखने में ना एक नंबर के लुटेरे लगते हो, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टर ने तुम लोग को यहाँ पे रहने का मौका दिया है। वहीं अगर हम रैन की बात करें ना, तो ये एक बहुत ही रिच लेडी रह चुकी है, जिसने की दिक्कतें आने के बावजूद भी ना अपनी डिग्निटी को नहीं खोया। ऐसी लड़की के बारे में फालतू बोलते हो, तुम लोग शर्म नहीं आ रही क्या? एपोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर अगर हम इनको नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? क्या तुम लोग कहते हो इंसानों को लेकर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं बची? चिढ़ते हुए वो लड़कियां बोल रही होती है कि अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग अच्छे लोग हैं। मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो कि अमीर थे और काफी ज्यादा बुरे भी थे। अगर हम लोग सच कहे ना तो तुम सभी इसकी ब्यूटी के पीछे पागल हो रहे हो। रियलिटी तो ये है कि लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से तुम लोग चाह रहे हो ना कि यहाँ पे रुक जाए, और यही रीजन है कि तुम लोग सिस्टर की बात भी नहीं मान रहे। जियाओलिंग सोच रहा होता है ये लोग कब से आर्ग्यू कर रहे हैं। वैसे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम लोग को जितना आर्ग्यू करना है ना कर लो। जितना यहाँ पे तुम लोग आर्ग्यू करोगे तुम्हें उतनी ही भूख लगेगी, और उसके बाद जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चीयर करते हुए जियाओलिंग और फेई बोल रहे होते हैं कि रुको मत, आर्ग्यू करते रहो जब तक कि तुम लोग को बहुत ज्यादा भूख न लग जाए। आर्ग्यू करते रहना, शांत मत होना। चिढ़ते हुए गुचैंग बोल रहा होता है, कमियां कहिए तू कौन है और आखिर हमारे आर्ग्यूमेंट तुम इतने मजे क्यों ले रहे हो? तभी उसे याद आता है कि फेई और जियाओलिंग यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। गुचैंग बोल रहा होता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? आज से पहले मैंने तुम लोग कभी भी नहीं देखा। जुई बोल रही होती कि ये नए कुक्स हैं जिन्हें मैंने हायर किया है, अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैं इन लोगों को बाहर से लेके आ रही हूँ। गुचैंग बोल रहा होता है, सिस्टर आखिर कैसा दोगलापन है? एक तरफ आप यहाँ पे रैन को मना कर रही हो कि वो हमारे बेस में नहीं रह सकती, वहीं आप अपने साथ में ना दो बंदों को लेके आ गई। क्या आप यहाँ पे अपनी मनमानी कर रही हो क्या? और एक बात बोलूं क्या, इन लोगों के कपड़ों को देखो, कहाँ से लग रहा है कि ये लोग कुक्स हैं। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये लोग ना यहाँ पे झूठ कह रहे हैं, ये लोग बिल्कुल हाउजियान की तरह हैं। जल्दी ये लोग भी ना आपको धोखा देंगे। आपकी जजमेंट है ना वो कुछ खास नहीं है, फिर से आपने गलती कर दी। अगर आपको रैन को नहीं रखना तो कोई बात नहीं, ये लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, अभी कभी इन लोगों को बाहर निकालो। चिढ़ते हुए गुचैंग के बंदे बोल रहे होते लड़के, तो समझ नहीं आ रहा क्या? अभी कभी यहाँ से बाहर निकल जा, वरना तेरे लिए नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तभी जो हमारी फेई होती है वो आगे बढ़ते हुए दोनों बंदों को पीट देती है। चिल्लाते हुए दोनों लड़के बोल रहे होते हैं, प्लीज हमारे हाथ को छोड़ दो वरना ये टूट जाएगा। जियाओलिंग बोल रहा होता है, फेई इनको पीटने की जरूरत नहीं है, जल्दी ये लोग ना हमारे कस्टमर्स बनने वाले हैं, और भले जो कस्टमर है वो कितना घटिया क्यों ना हो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते। फिर वो फेई को बोलता है कि अगर तुमको पीटना है ना तो इनके पाँव तोड़ दो, अगर तुम इनको हाथ पे मारोगी तो ये लोग खाना नहीं खा पाएंगे। इनके जो हाथ है ना वो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है, उन पे अटैक मत करना। फिर जियाओलिंग बोलता है कि मेरे असिस्टेंट की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना कि फेई काफी ज्यादा गुस्से वाली है, और जब वो किसी को भी चिढ़ के बात करके देखती है ना तो वो अटैक कर देती है। अगर आप लोग मेरी शॉप पे आओगे और खाना खाओगे ना
तो मैं आप लोग को डेजर्ट फ्री में दूंगा, बस आप इसके बदले में मेरे को अच्छे रिव्यूज दे देना। वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं क्या हमें पीटने के बाद तुम रिव्यू मांग रहे हो, अगर हम तुम्हारे पास में खाएंगे भी ना तो तुम्हें काफी गंदे रिव्यूज देंगे। अपनी गन को बाहर निकालते हुए गुचेंग बोल रहा होता है कि हमारे बेस पे आने के बाद में तुम हमारे लोग को मार रहे हो, इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि तुम लोग बिल्कुल भी ना अच्छे इंसान तो नहीं हो। अब क्योंकि तुमने यहाँ पे गलती करी है इसी वक्त तुम लोग को पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलते वो शूट करने वाला होता है। वही जुई बोल रही होती है गुचेंग ऐसा मत करना, वो लोग काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं। लेकिन गुचेंग वहाँ पे जुई की बात को ना मानते हुए जियाओलिंग को शूट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जियाओलिंग वहीं पे गिर गया होता है। और ये देखते वहाँ पे सभी लोग काफी शॉक भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि गुचेंग ने बिना किसी बात के जियाओलिंग को जान से मार दिया। वही जो हमारा जियाओलिंग होता है वो जमीन पे गिर जाता है और कोई मूवमेंट नहीं करता। फेई को लगता है कि उसके मास्टर गुचेंग ने मार दिया है, इसी वजह से वो अपने ऊपर से आपा खो देती है और वो गुचेंग के हाथ पे किक मारते हुए उसी गन को साइड में फेंक देती है। गुचेंग बोल रहा होता है मैं इतना गुस्सा कैसे हो गया, मैंने अटैक कैसे कर दिया, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैंने अटैक क्यों किया। तभी जब हमारी फेई होती है वो गुचेंग पे लगातार पीटना स्टार्ट कर देती है। डरते हुए गुचेंग बोल रहा होता है प्लीज सिस्टर मेरे को मत मारो, मुझे भी नहीं पता ना कि मैंने अटैक क्यों किया, मैं काफी शर्मिंदा हूँ। वही जब हमारी फेई होती है बेदर को के गुचेंग काटने लगती है। चिल्लाते हुए गुचेंग बोल रहा होता है प्लीज मुझे कोई तो बचा लो, ये लड़की यहाँ पे काफी तक गुस्सा हो गई है, ये मेरे को मार देगी, प्लीज तुम में से कोई तो मेरी हेल्प करो। गुचेंग को देखने के बावजूद भी सभी लोग उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। रैन बोल रही होती है तुम दोनों अपने दोस्त की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम देख नहीं सकते गुचेंग यहाँ पे कितनी बड़ी दिक्कत में है। गुचेंग के दोस्त बोल रहे होते हैं तुम्हें देखा नहीं वो लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल थी, चाहे हम लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम उसे मैच नहीं कर सकते, इसी वजह से हम लोग ना फाइट नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मैं तो हाथ टूट चुका है तो मैं फाइट कैसे करूंगा। रैन अपने मन में सोच रही होती ये लोग तो काफी ज्यादा बेकार निकले, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लोग इतने फट्टू होंगे। चिल्लाते हुए गुचेंग बोल रहा होता है सिस्टर ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर इसने मेरे को बाइट करना कंटिन्यू रखा ना तो मैं पक्का से मर जाऊंगा। लेकिन तभी जुई होती है वो गुचेंग की हेल्प नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। गुचेंग बोल रहा होता है मैं आपका भाई हूँ फिर आप मेरी हेल्प नहीं कर रही। वही जो हमारी जुई होती है वो जियाओलिंग की बॉडी के पास में आके बैठ गई होती है। जियाओलिंग की आंखों को बंद करते हुए जुई बोल रही होती है मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पता होता कि मेरे लोग तुम्हें मारने वाले हैं तो मैं तुम्हें कभी भी यहाँ लेके नहीं आती, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हें ऐसे रिपे किया, मेरा ये गिल्ट जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होने वाला। जियाओलिंग अगर हो सके तो माफ कर देना। लेकिन तभी जब हमारा जियाओलिंग होता है वो अपनी आंखें खोल देता है और उठ के बैठ जाता है। उसे वहाँ पे उठ के बैठते हुए देखते जुई भी काफी शॉक रह गई होती है। वही बाकी सारे बंदे बोल रहे होते ये क्या हुआ, ये तो मर गया था ना, तो आखिर यहाँ पे उठ के कैसे बैठ गया। वही हमारे जियाओलिंग को सही सलामत देख के फेई भी गुचेंग को छोड़ देती है और दौड़ते हुए जाके जियाओलिंग के गले लग जाती है। जियाओलिंग बोल रहा होता है फेई तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये मास्टर इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, जब तक कि मैं इस वर्ल्ड को बचा न लूं तब तक मैं नहीं मरूंगा। फिर जब हमारा जियाओलिंग होता है वो गुचेंग घूके देखने लगता है। वहीं गुचेंग बोल रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम बच कैसे गए, मेरा निशान था ना बिल्कुल तुम्हारे सर पे लगा था। वहीं गुचेंग को पकड़ते हुए हमारे जियाओलिंग उसको पीटना स्टार्ट कर देता है। जियाओलिंग बोल रहा होता है कमीने कहीं के तुम तो एक मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा बदतर हो, अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया होता तो तुम मेरे को शूट कर भी सकते थे, पर तुमने यहाँ पे बिना किसी वजह के मुझे जान से मारने का ट्राई किया है, अगर तो मैंने यहाँ पे काफी तेजी से रिएक्ट नहीं किया होता तब तो मैं पक्का से मारा गया होता, और अगर मैं नहीं भी मरता ना तो मेरा एक खूबसूरत चेहरा बेकार हो जाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कुछ करने की। फिर हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जैसे ही गुचेंग ने जियाओलिंग के पास शूट किया था तभी हमारे जियाओलिंग ने अपने सिस्टम को समन कर लिया और सिस्टम को समन करने की वजह से जो आसपास का टाइम था वहीं पे रुक गया। फिर जियाओलिंग सिस्टम के दिए हुए एजिलिटी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी तरफ आता हुआ बुलेट काफी स्लो हो जाता है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि एजिलिटी बढ़ने के बाद में ये वर्ल्ड का ध्येय दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे इस गोली को आराम से पार होते हुए देख पा रहा हूँ, यहाँ तक कि बाकी लोगों की एक एक सांस को ना मैं गिन पा रहा हूँ। अभी तक मेरे को सभी लोगों की मूवमेंट्स काफी नॉर्मल दिख रही थी, पर अब मैं यहाँ पे सभी को ना हवा में लटके हुए भी देख पा रहा हूँ। ये तो काफी ज्यादा कमाल की पावर है, सच में यहाँ पे गोली लगने की एक्टिंग करना कितना कूल है ना। मुझे यहाँ पे कोई लगी भी नहीं, मैं अपने सामने से गोली को जाते हुए देख पा रहा हूँ। सिस्टम बता रहा होता है हाँ होस्ट पावर काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन इस पावर को ना काफी कम टाइम के लिए यूज कर सकते हो, आपकी पावर को यूज करने का टाइम सिर्फ 30 सेकंड है, वो पूरा हो चुका है। जियाओलिंग सोच रहा होता है कि मेरा ये सिस्टम काफी ज्यादा लालची है, 1 सेकंड में मेरे को ना एक्स्ट्रा नहीं रुकने देता। जुई बोल रही होती है जियाओलिंग तुम ठीक हो ना। जियाओलिंग बोल रहा होता है हाँ मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद की स्पेशल पावर को यूज किया है खुद को बचाने के लिए। वैसे एक बात कहूँ क्या, तुम्हारे भाई ने मुझे मारने में एक कमी नहीं छोड़ी थी, अगर मेरे पास एजिलिटी की पावर नहीं होती तो मैं पक्का से मारा गया होता।
वन चलाते हुए गुचेंग बोल रहा होता है, सिस्टर चाहे जो भी कुछ क्यों ना हुआ हो, मैं अभी भी यही कहूंगा, इसे बाहर फेंक दो। इन लोगों को ना हम लोग बेच नहीं दे सकते, ये लोग बहुत कमीने लोग हैं। और पता नहीं कि मुझे लग रहा है ना कि इन दोनों बंदों में कोई दिक्कत भी है। ये लोग बिल्कुल भी नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं। आप खुद बताओ, मैंने इस बंदे के ऊपर गोली चलाई थी और अभी जो यूमा से वो इतने इन्वॉल्व नहीं हुए कि वो इतने पास से गोली को डॉज कर ले। गोली लगने के बावजूद भी बंदा ठीक है, इसका मतलब इस बंदे के अंदर पक्का से कोई ना कोई कमी है। और ये लड़की, ये तो बिल्कुल पागल सी लड़की है। आपने देखा ना, ये मेरे को काटने का ट्राई कर रही थी। ना ये लड़की कुछ बोल रही है और ना ही तो कुछ समझ में आ रहा है। ये लड़की बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही है। जुई बोल रही हो तो तुमने सही कहा, तुम्हारी बात में दम तो है। इसका मतलब जियाओलिंग तुमने हमसे झूठ कहा, तुमने फेक की रियलिटी को हमसे छुपा के रखा। जियाओलिंग सोच रहा होता है मैं तो गया, अगर इन लोगों को पता चल गया फेक ज़ॉम्बी है तो ये लोग मुझे पक्का से मार डालेंगे। और अभी तो मैं इनके बेस में खड़ा हूँ, यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। तो गाइस मैंने इस चीज के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है और अब जो इसके चैप्टर्स हैं वो वीकली आया करेंगे। तो इसी वजह से इस सीरीज के जो एपिसोड है वो वीकली आएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नई सीरीज के साथ में, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।